अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस आज की जो हमारी डिस्कशन है वो आज ग्राफ के मुतल्लिक़ हमारी डिस्कशन होगी। सो डिस्टेंस इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। कोई तकरीबन हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर में हम डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ जो हैं वो ड्रा करना सीखेंगे कि किस तरह हम जो भी हमें इक्वेशन या कोई भी जो रिलेशन है, जो रिलेशन हमें दिया जाएगा उसको हम किस तरह ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो क्या वो जो हम प्लॉट करेंगे क्या वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, फिर हम ये भी देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम 2 टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो साथ ही मैं क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर करवा दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, जस्ट वो आपको एक कॉन्सेप्ट होगा कि अगर एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, तो उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो डिस्टेंस आज की जो हमारी डिस्कशन है वो क्योंकि ग्राफ के मुतल्लिक़ है, तो ग्राफ के मुतल्लिक़ ही मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि ग्राफ जो होता है वो बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है, उसके अंदर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको एक डिफाइंड भी कर देता हूँ कि जो हमारे पास ग्राफ होता है वो बेसिकली एक्स और वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जबकि एक्स जो है वो आपकी डोमेन होनी चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। सो ये बेसिकली आपके पास फंक्शन की जो ग्राफ की डेफिनेशन है वो ये होती है, ग्राफ इज़ अ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, एंड उसके अंदर जो भी आपके पास ये वाला फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होना चाहिए। 2 तरह के फंक्शन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो डिस्टेंस जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसके अंदर हम एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक साइड पे एक्स को कर सकते हैं और दूसरी साइड पे वाई को, जबकि इम्प्लिसिट जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर वो इस तरह उनका पैचअप हुआ होता है कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन ये है कि जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन होना चाहिए। सो डिस्टेंस यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है इसमें से हम पहले क्या करते हैं, इसको जो एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो अकॉर्डिंग डेफिनेशन, सो मैंने y को सेपरेट करना है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को उठा के मैं इधर ले, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आएगी जी वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स। सो डिस्टेंस ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गया। अब डिस्टेंस ऑलरेडी हम जो डोमेन का कॉन्सेप्ट है वो अपने स्टार्ट के लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। सो डिस्टेंस जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाला कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसकी मैंने आपको डोमेन निकालना सिखाई हुई है कि आपने जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है उसको आपने क्या करना होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेना होता है, ताकि आपके पास डोमेन जो है वो आपको पता चल सके कि हमने इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने फिर उस फंक्शन की डोमेन के अंदर ही रह के सारा काम करना होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे आप इसको डोमेन पहले बताएं इसको, ये भी आपका क्वेश्चन का ही पार्ट होगा। सो आपकी डोमेन जो होगी वो क्या होगी आपको पता है, सिंस कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसको आप क्या कर लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लो और 9 माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ये आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आएगा जी, -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। ये वो बात करता है कि यहाँ पे वो बात ये करता है कि आपने इस इंटरवल के अंदर रह के आपने x की डोमेन जो है वो x की वैल्यू देनी है। ठीक है, अगर आप इस इंटरवल से बाहर जाएंगे तो आपके पास रियल स्पेस नहीं रहेगी, बिकॉज अगर यहाँ पे देखें तो, क्योंकि यहाँ पे अगर रियल लाइन पे भी मैं आपको शो करवा दूँ कि ये आपके पास 3 है और ये आपके पास -3 है, तो आपका इस इंटरवल के अंदर आपने x की वैल्यूज़ लेनी है। अगर आप इससे बाहर जाएंगे, सो यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 और 16 9 माइनस 16 करूँगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास -7, जो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो ये भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमने इस डोमेन के अंदर रह कर ही क्या करना है,
हमने अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। और अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमने जो भी लेने होते हैं वो, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं और क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है। सो डिस्टेंस हमें एक्स की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, एक्स की वैल्यू हम खुद देते हैं, जबकि हमारे पास जो वाई की वैल्यू होती है वो उस फंक्शन से आ जाती है। सो डिस्टेंस इस डोमेन के अंदर रहते रहते मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। सो डिस्टेंस एक्स की जो मैं वैल्यू लूँगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ये शो कर रहा है कि आपने -3 से स्टार्ट करना है और 3 ही तक आपने उसके अंदर वैल्यूज लेनी है। सो डिस्टेंस जो x की वैल्यू होगी वो होगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। और डिस्टेंस जब आप ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो देखें यहाँ पे आपके पास y की वैल्यूज आएंगी। आपने ये टेबल भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो डिस्टेंस इस फंक्शन में आपने लगाना है, क्योंकि ये आपके पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सो इसके अंदर आपने x की वैल्यूज देनी है। सो डिस्टेंस जब आप -3 दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0। सो स्क्वायर रूट का 9 वो भी आपके पास क्या आएगा, 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। जब आप -2 वैल्यू दोगे यहाँ पे तो -2 का होल स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 करूंगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी ± स्क्वायर रूट 5। जब -1 दूंगा, -1 का स्क्वायर 1, सो ± 8। 0 जब वैल्यू दूंगा सो 3, 1 जब वैल्यू दूंगा सो ± 8, 2 जब वैल्यू दूंगा ± 5 और जब 3 दूंगा तो 0। सो ये डिस्टेंस मेरे पास टेबल आ गई। ये आपने टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आपके पास जब टेबल आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम क्वाड्रेंट ले लेते हैं। सो ये वाली वैल्यू जो होंगी ये हम सब्स्टिट्यूट कर जो हैं वो प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे थोड़ा रफली ही बनेगा। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ठीक ही बना दूँ। यहाँ पे आपने जो नंबर लेने हैं वो सेम डिस्टेंस के लेने हैं, ठीक है। ये नहीं करना यहाँ पे 1 ले लिया और डिस्टेंस कम करते जाए। जितना एक का डिस्टेंस लेना है उतना ही आपने दूसरे का भी लेना है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1, -2 एंड -3। यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4। -1, -2, -3, ये आ गई मेरे पास डिस्टेंस। चलें 4 भी कर लें, जब सेम ही लेना है डिस्टेंस। -4 ये आ गई आपके पास। अब डिस्टेंस देखें, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, अब देखें -3 और 0, यानी कि x एक्सिस पे हमारे पास 3 है और y की वैल्यू क्या है, 0। सो डिस्टेंस यहाँ पे y की वैल्यूज 0 होगी। ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। जब मैंने x को -3 पुट किया और y की वैल्यू 0, ये एक पॉइंट आ गया। अब डिस्टेंस जब मैंने -2 पुट किया, सो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर मेरे पास ± स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट का 5 अगर हम निकाल लें स्क्वायर रूट 5, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आता है 2.23। सो डिस्टेंस 2.23। अब यहाँ पे देखें तो प्लस का 2.23 और माइनस का ही 2 पॉइंट, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज़ हैं ± 2.23, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो आपके पास 2.23 यहाँ पे कहीं राउंड अबाउट ये बनता है, ठीक है। सो 2.23, सो ये मेरे पास पॉइंट आ गया है, ठीक है जी। अब जब मैंने -1 पुट किया तो उस टाइम मेरे पास जो सेम यहाँ पे भी, ठीक है जी, 2.2 यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे। सो ये आगे मेरे पास ये पॉइंट है मेरे पास। सो डिस्टेंस जब मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया, सो मेरे पास आंसर है स्क्वायर रूट 8।
सो स्क्वायर रूट 8 का आंसर जो होता है वो 2.8 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया जी, प्लस माइनस 2.8। सो डिस्टेंस जब मैंने -1 पुट किया, सो ये यहाँ पे कहीं, ठीक है जी, 2.28 यहाँ पे कहीं है वो पॉइंट 2.28 माइनस का 2.28, और ये मेरे पास है -2.23, और यहाँ पे आप चले जाओ तो कहीं इधर आकर आपके पास ये बनेगा, ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया आपके पास प्लस का 2.8। इसी तरह डिस्टेंस आपने क्या करना है, जब 3 पुट किया पॉजिटिव तो आंसर 0, ये पॉइंट आ गया। जब आपने 1 पुट किया, सो अगेन आपके पास, जब आपने प्लस का 1 पुट किया, सो यहाँ पे कहीं आपके पास ये आंसर आएगा प्लस के लिए, और यहाँ पे इसका आंसर आ गया माइनस के लिए। सो डिस्टेंस जब आपने 2 पुट किया, सो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई है, सो 2.28, सॉरी यहाँ पे इधर इस पॉइंट के लिए। तो जब मैंने 2 पुट किया तो इसके लिए ये मेरे पास आंसर, और यहाँ पे इसके लिए ये आ गया। अब जिससे इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। जब मैं ज्वाइन करूँगा, सो देख के ये पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, ये इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। जब आप इन ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक सर्कल नुमा शेप बनेगी। सो डिस्टेंस यहाँ पे आप वो पॉइंट जो है वो अब लगा दें। ये आपके पास जो पॉइंट है, ये आपके पास कौन सा है, यहाँ पे आपके पास -3 एंड 0, और ये पॉइंट है आपके पास -2 एंड प्लस √5, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास है जी -2 एंड -√5, और इसी तरह ये आपके पास जो पॉइंट है वो है 1 एंड √8, और ये आपके पास जो पॉइंट है ये आपके पास है जी, जब मैंने 2 पुट किया जी, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी √5। इसी तरह ये मेरे पास 3 और 0, एंड ये मेरे पास 1 एंड -√8, और ये मेरे पास -2 एंड -√5। सो ये डिस्टेंस हमारे पास एक सर्कल बनेगा। जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो ये आपके पास एक इंतहाई खूबसूरत सी एक शेप बन जाएगी। बाय द वे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या कोई रिलेशन जो है वो आपके पास फंक्शन हो सकता है या नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो ड्रा करोगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा, जब यहाँ पे ड्रा करोगे तो क्योंकि ये 2 पॉइंट के ऊपर कट करेगा तो ये डेफिनेशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि हमें फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। जब हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉइंट के ऊपर कट करेगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन भी अप्लाई करेंगे तो ये अगेन इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बाय द वे मैंने आपको ये भी बता दिया। बाकी जो डिस्टेंस क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो सेम सर्कल की फॉर्म बनेगी, और जो डिस्टेंस इसका 3rd पार्ट है उसके अंदर आप देखें तो आपके पास एक जी डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमारे पास क्या कहता है कि y = e⁻²x। तो डिस्टेंस ये हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है। सो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है, जो कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल जो है वो फंक्शन है। सो डिस्टेंस इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ नेगेटिव भी लेंगे। इसकी डोमेन जो है वो और रियल नंबर्स हैं। सो डिस्टेंस इसके आप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे जैसे जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाया, y = e⁻²x, और जिसका पार्ट नंबर 2 है ना डिस्टेंस सेम वो क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 ही की तरह वो भी आपके पास एक सर्कल ही ड्रा होगा। आपने क्या करना है कि x और y को सेपरेट कर लेना है और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास वो सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे ज़रूर ईमेल पे मुझसे पूछ सकता है या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो x की वैल्यूज़ ले लें -1, आप ले लो 0 और 1 और 2 ले लो, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास y क्या आएगा, जब आप वैल्यूज़ -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपने वैल्यूज़ निकालनी है कैलकुलेटर पे। कैसे निकालनी है, डिस्टेंस आपने प्रेस करना है अल्फ़ा, शिफ्ट के साथ जो बटन है वो आपने प्रेस करना है अल्फ़ा, इसको प्रेस करना है तो आपने यहाँ पे आपके पास ये लॉग का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने प्रेस करना तो ई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा और नेचुरल लॉग जो है ln उसको प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा। इसकी पावर बनाएं
ये आपने साइन प्रेस किया, ठीक है, स्क्वायर रूट के ऊपर है, सो आपने इसकी पावर लेनी है -1, सो ये आपने ले ली पावर -1, सो इसका आंसर आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है 0.36, ये आ गया आपके। जब आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। जब 1 पुट करोगे सो डिस्टेंस ये आपके पास 1 के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7, सो राउंड बोर्ड करेंगे सो ये 2, और जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके साथ अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे आप डालो, प्रेस करो अल्फ़ा, और ये नेचुरल लॉग ई आ गया आपके पास, और इसका आपने क्या करना है जी, ये पावर ले लें 2 के साथ, जब यहाँ पे वैल्यू लगाओगे तो 4e⁴, तो ये आपके पास क्या आएगा जी 54.59, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका टेबल आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। सो डिस्टेंस आपने कैसे प्लॉट करना है, वेरी सिंपल। ये आपने ले लिए x एक्सिस और y एक्सिस। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास है जी 1, यहाँ पे आपके पास है जी 2, यहाँ पे आपके पास है जी 2, 0, और यहाँ पे कहीं -1 है, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आप ले लो 1, 2, और यहाँ पे आपको मैं जंप करके हम जा रहे हैं, सो 54.59 ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस जब मैंने क्या किया, -1 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर मेरे पास क्या आया 0.36। सो डिस्टेंस यहाँ पे कहीं वो आएगी वैल्यू, जब मैंने -1 पुट किया सो ये मेरे पास 1 पॉइंट आ गया। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया, वो आंसर मेरे पास आ गया जी 1, ठीक है। जब मैंने +1 पुट किया तो आंसर क्या गया जी 2.27, राउंड अबाउट यहाँ पे कहीं आएगा 2.72, सो यहाँ पे मैं कहीं ले रहा हूँ, ये आपके पास आ गया। और जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे ये जंप कर रहा है, सो ये आपके पास आ गया जी। इनको आप ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया। सो अगर डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो अगर मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, ठीक है, सो ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये आपकी एक एग्जांपल है, आप उसके साथ रिलेट भी कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, वो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, और ये आगे कॉन्टीन्यूस चलता रहेगा। तो ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन की भी एग्जांपल है, ठीक है। और ये एक फंक्शन भी है, आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी टेस्ट अप्लाई कर लो, जहाँ पे भी मर्जी अप्लाई करो, एक पॉइंट पे ऊपर कट करेगा और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स इसका क्या होगा, वो आपके पास लॉग आएगा। आपने क्या करना है कि अगर लॉग का टेबल बनाना हो तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो ये आपके पास एंगल होता है 45 डिग्री ग्रेड, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है ना, इसको आपने क्या करना है, जस्ट आपने जिस तरह एक कॉपी का पेज होता है ना, आपने इसको क्या करना था, ऐसे कर देना। तो यहाँ पे आपने इसको 45 डिग्री ग्रेड पे रोटेट करवाएं तो ये इसका इनवर्स जो होगा वो लॉग की फॉर्म में आएगा। सो डिस्टेंस आप उसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हो। एक और आध एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है y = 3⁻x है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं x की जो वैल्यूज है वो ले रहा हूँ। आपके पास सोल्यूशन में y = 3x है। सो डिस्टेंस x की वैल्यू ले लो 1, 2, 3 और इस तरह कर लें, माइनस की भी ले लें ताकि आपका फिर भी आंसर वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन फॉर्म आएगा, वो आपका पास पॉइंट में चला जाएगा, तो फिर भी ठीक ही है। तो डिस्टेंस यहाँ भी इसकी वैल्यूज लगाएंगे तो फंक्शन क्या आएगा, जब वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, जब 2 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और जब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 27। तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो आपने क्या करना है कि डिस्टेंस इसको ग्राफ के ऊपर किस तरह प्लॉट करना है, ये डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो जब आप x की वैल्यूज 1, 2 और 3 ये आपके पास आ गए। जब आपने क्या किया, 1 पुट किया, सो यहाँ पे 1, 2 और इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैं 9 ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसके अंदर इन्फिनिट वैल्यू है ये सारी, और फिर यहाँ पे 27 ले रहा हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। सो डिस्टेंस जब आपने क्या किया, 1 पुट किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। सो डिस्टेंस यहाँ पे कहीं 3 लाइक करता होगा,
ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट आ गया। और जब आपने 2 पुट किया सो आंसर 9 आ गया, ठीक है। सो ये डिस्टेंस, और जब आपने 3 पुट किया तो इसी तरह ये 27। सो डिस्टेंस इनको आप पॉइंट को ज्वाइन कर दो। सो ये आपके पास ग्राफ जो है वो इस तरह इस फॉर्म में आगे चलता जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें कुछ रिलेशन दिए गए, उनका हमने ग्राफ ड्रा करना सीखा। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीट्रिक जो इक्वेशंस होंगी उनके ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।